हेलो व्हाट्सअप गाइज। तो आप कैसे हो? ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 7th की बुक साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब अपने इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं कि आपने क्लास 6 में पढ़ लिया था कि जो फूड है वो इसेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ लिया था क्लास 6 में कि जो फूड के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल और अदर कंपोनेंट्स जैसे उसके अंदर क्या होता है, आयरन, शुगर, ये क्या होते हैं, फूड के पार्ट्स होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपनी बॉडी के अंदर इनकी कमी होगी न्यूट्रिएंट्स की तो अपनी बॉडी क्या होगी, जल्दी सिक हो जाएगी। ओके गाइज, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फ्रॉम देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही बनाते हैं, मतलब सिंथेसिस मतलब अपना खुद बनाते हैं वो फूड। ओ बट क्या एनिमल जैसे अपने ह्यूमन बींग्स आगे उसके अंदर अपने खाना अपना खुद का बनाते हैं, मतलब कि जैसे कि प्लांट्स को तो कोई बर्तन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खाना अपने ट्री के अंदर ही बना लेता है। वैसे ही क्या ह्यूमन बींग्स अपना खाना अपने पेट के अंदर बना लेते हैं? तो ये नहीं है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल डैट ईट प्लांट्स। ये कह रहे कि ये कहाँ से लेते हैं इनको, प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। मतलब कि प्लांट्स से अपने क्या लेते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उनकी लीव्स, उनका स्टेम, उसको क्या करते हैं, अपने करी बना के उसकी खा लेते हैं। और क्या करते हैं, और अपने मीट भी खाते हैं। मीट किससे मिलता है अपने को, एनिमल्स से, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ये कह रहे हैं कि तो गाइज अपनों ने पढ़ लिया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कि प्लांट्स नहीं, ह्यूमंस और एनिमल। ह्यूमन मतलब कि इंसान जो अपने ह्यूमंस हैं, और जो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर। चाहे वो क्या खाते हुए, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन ही हुए, पर लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन वो खाते हैं, वो एनिमल्स को खाते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्लांट्स। तो गाइज ये देखो टॉपिक 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म डैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो अकेले ही ऐसे जो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। किससे बनाते हैं अपने खाने को, वो वाटर से बनाते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं, वो मिट्टी से लेते हैं जिसमें अपने पानी डालते हैं डेली। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मिनरल से लेते हैं, जैसे कि आयरन होता है मिट्टी के अंदर और एक्सेट्रा। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ये कह रहे हैं कि सराउंडिंग क्या हो गया, उसके जो चारों तरफ है, चाहे वो एयर होए, चाहे वो ज़मीन होए, चाहे उसके जो स्टेम्स के अंदर जो वेसल्स होती हैं उसको मिनरल्स देती है, वो क्या उसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर वो क्या करते हैं, उन हेल्प करते हैं उनके अंदर बॉडीज़, मतलब कि जो बैक्टीरियाज या फिर जो उनके लिए फूड को मतलब कि प्रिपेयर करने में उनकी मदद करे, उनको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, जो उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड होते हैं, ताकि अपने उससे क्या कर पाए, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइजेशन कर पाए अपनी बॉडी के अंदर। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ये कह रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है जो मतलब कि खुद बना लेते हैं अपने, क्या कह रहे हैं, मतलब कि जैसे प्लांट्स ने अपनों ने देखा था कि जो वो प्लांट्स से अपना फूड खुद ही बना लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स कह देते हैं। इसका मतलब क्या है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स देखो सेल्फ, ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट। ये क्या कह रहे हैं, ऑटो सेल्फ नरिशमेंट करता है, वो सेल्फ न्यूट्रिशन बनाता है अपना। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोफ्स।
एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ये कह रहे हैं कि जो एनिमल्स और अपने भी आ जाते हैं एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपना खाना होता है वो किससे लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं मोस्टली। दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। हेटरो मतलब ये देखो अदर, हेटरोट्रोप्स मतलब कि जो अदर पे डिपेंडेंट हुए। प्लांट्स जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। नाउ वी अपने पढ़ लेते, देखो पहेली। वांट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। इसका अपने को क्वेश्चन मिलेगा, अभी अपने रीड कर रहे हैं। देखो, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब अपने देखते कि प्लांट अगर अपना खाना खुद बनाता है तो उसके अंदर कौन सी ऐसी जो जगह है, जैसे कि फैक्ट्री होती है मेन, उसके अंदर इस टाइप के फूड की पैकेजिंग होती है, वहाँ उस फूड बनता है। तो ये कह रहे कि प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी फिक्स जगह है जहाँ पे वो अपना फूड बनाता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। ये कह रहे कि प्लांट्स के अंदर क्या एक ही जगह खाना बनता है या फिर कई पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग्स। प्लांट्स अपना जो रॉ मटेरियल है वो कैसे लेते हैं, सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट डैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और ये मतलब कि जो रॉ मटेरियल लेते हैं ये प्लांट्स के अंदर जहाँ पे फूड बनता है वो जो रॉ मटेरियल वहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचता है। 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। ये कह रहे कि लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज। अपनों ने देखा था ना कि ये कह रहे कि कहाँ उसका खाना बनता है, मतलब कि कहाँ उनकी फैक्ट्रीज लगी हुई है प्लांट्स की जहाँ उनका खाना बनता है। ये आंसर आ गया 1.2 टॉपिक में, फोटोसिंथेसिस। तो ये कह रहा है कि लीव्स क्या मेन पार्ट होता है प्लांट्स का, और इसी को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ये कह रहे हैं कि जो वाटर होता है मिट्टी के अंदर और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या करती है, रूट्स उनको एब्जॉर्व कर लेती है और कहाँ तक पहुँचा देती है, उनको लीव्स तक पहुँचा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये कह रहे हैं कि देखो गाइस, ये लीव्स होती हैं जो, उनके ऊपर टीनी टीनी पोर्स होते हैं। अगर आपने लीव्स को टच किया होगा तो उसके ऊपर टीनी टीनी पोर्स होंगे, देखना, तो उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उसके स्टोमेटा के साइड में क्या होता है, गार्ड सेल। ये अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये देखो, जैसे कि ये लीव है, ये देखो इसका ये मिडल पार्ट है। अब यहाँ पे टीनी टीनी पोर्स होते हैं, जिससे अपने सर्दियों में देखते हैं कि लीव्स के ऊपर पानी आ जाता है, वो इन पोर्स की वजह से आता है। तो ये देखो, ये इन पोर्स को खोलते हैं तो ये कैसा आता है, ये ऐसी हो जाती है पोर्स को अगर अपने खोल के देखते हैं। ये हो गया स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर ये देखो, ये होता है न्यूक्लियस। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो भी काम करता है वो यही करता है न्यूक्लियस। ये जो मैंने पिंक कलर से ये बड़ा बड़ा बिग बिग बनाया है, यही काम करता है। अगर मान लो कि अगर प्लांट्स को कुछ ज़रूरत है खाने की, अगर कोई भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स की, तो ये स्टोमेटा क्या करेगा, अपना साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ कर लेगा ऐसे, ताकि ये जो ओपनिंग है ये वाली, ये बड़ी हो जाए और इसके अंदर खाना आराम से पहुंच जाए और जो गैसेस है वो भी अच्छे से एक्सचेंज हो जाए। और जो ये देखिए, जैसे कि अगर इसको खाने की ज़रूरत नहीं होती तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, मतलब कि ये बिल्कुल पतला हो जाता है। तो यहाँ ये खाना एंटर नहीं हो पाएगा, मतलब इसको लीव्स को क्या हो चुकी है, ज़रूरत इनकी पूरी हो चुकी है। तो आगे होएगा, होप सो गाइज आपको ये समझ। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of materials in chapter 11. ये कह रहे हैं कि जो लीव्स के अंदर, जैसे मैंने मिडल पार्ट में दिखाया था, एक लाइन जाती है
वो भी क्या होती है, एक वेसल ही होती है। वो पूरे प्लांट्स के अंदर फैली होती है वो वेसल्स। वो क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है पूरे लीव्स तक, और जितने भी लीव्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, और यहाँ तक कि स्टेम को भी करती है। तो कह रहे हैं कि वो लीव्स क्या करती है, एक पैसेज बनाती है। पैसेज मतलब कि रास्ता, ताकि न्यूट्रिएंट्स और जो भी मिनरल्स है वो लीव्स तक अच्छे से पहुंच सके, ताकि प्लांट्स का क्या बन सके, फूड। और इन ये जो पाइप्स बताई थी उनको क्या बोला जाता है, प्लांट्स वेसल बोला जाता है। और ये कह रहे हैं कि इसके बारे में आप कब जानोगे, ये जानोगे कि आप चैप्टर नंबर 11 में। अब पहेली ने पूछा था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या अपना खाना कहाँ बनाते हैं। अब पहेली को पता चल गया। पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स that they can synthesis food but other parts of plants can not। ये पहेली को ये देखो पता लग गया कि जो स्पेशल है प्लांट्स में क्या है, जो लीव्स है सिर्फ वहीं खाना बनता है, बाकी पार्ट्स में उसके खाना नहीं बनता। तो ये देखो, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये कह रहे हैं कि जो लीव्स होती है मतलब कि उनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। It helps leaves to capture the energy from sunlight. This energy is used to synthesis prepare food from carbon dioxide and water। ये कह रहे हैं कि जो ग्रीन पिगमेंट मतलब कि जिससे ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये लीव्स को क्या हेल्प करती है, एनर्जी जो सनलाइट से धूप आ रही होती है वो किसकी फॉर्म में आ रही होती है, एनर्जी की फॉर्म में। तो क्लोरोफिल उसकी किस में हेल्प करता है, एनर्जी लेने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी आती है इसको किस में यूज़ करते हैं प्लांट्स, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में किस में यूज़ करते हैं, अपने फूड बनाने में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कॉम्बाइन, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में सब कुछ होना, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बना रहे हैं। लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, रात को खाना नहीं बनाते, तो वो क्या करते हैं, अपना खाना जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर अपने जो लीव्स होती है उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कह रहे हैं कि जो अब अपनों ने जान लिया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या जरूरी होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर जो मिनरल्स है वो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये कह रहे कि ये बहुत ही अनोखी प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये कह रहे कि जो सोलर एनर्जी है जो लीव्स अपने अंदर कैप्चर करता है, मतलब कि लीव्स के ऊपर जो पड़ती है, जो मतलब कि उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, वो किसके तौर में कैप्चर कर लेता है, उनको फूड के तौर में कैप्चर कर लेता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे कि सन तो मतलब कि अल्टीमेट मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाला एनर्जी का सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप ये मतलब कि इमेजिन भी कर सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो अर्थ के ऊपर लाइफ कैसी होएगी। तो मैं बताता हूँ गाइज, ये देखो कि जो प्लांट्स अपने क्या इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं अपने, और एक्सेल क्या करते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। अगर मान लो कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे प्लांट्स अपने फूड के अंदर और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर प्लांट्स से ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई तो ह्यूमंस के पास क्या होएगा और अदर एनिमल्स के पास क्या होएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लोग मरने चालू हो जाएंगे, बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाएंगी अर्थ के ऊपर। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स besides oxygen which is essential for the survival of all living organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. The process can be represented in the equation. ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो क्या होएगा, प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे, और क्या होएगा, एनिमल्स को उससे फूड भी नहीं मिल पाएगा, ना ऑक्सीजन मिलेगी।
तो क्या होएगा, एनिमल्स मरने लग जाएंगे, प्लांट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, अर्थ क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, मतलब कि तबाह हो जाएगी। ये कह रहे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, ये देखो गाइज, ह्यूमंस ने क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स नीचे से लेते हैं, और सनलाइट कहाँ से आ रही है, ये देखो ऊपर से लीव्स के ऊपर आ रही है सनलाइट, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बन रहे हैं इससे, मतलब कि प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ह्यूमन से ले रहा है, ये देखो ये ले रहा है ह्यूमन से कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे ये डायग्राम में आपको लग रहा है, ये क्लोरोफिल क्या होता है, लीफ के ऊपर होता है, इससे क्या दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर हो जाता है लीफ का, इससे अगर क्लोरोफिल नहीं होएगा तो लीफ का ग्रीन कलर नहीं होएगा। वाटर और मिनरल्स ये देखो कहाँ से आ रहे हैं, रूट से आ रहे हैं वाटर और मिनरल्स। ये देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन is released, the presence of starch in leaf indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उसकी पता कैसे चलेगा कि अगर उसमें स्टार्च होएगा तो वो क्या दिखाएगा कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर स्टार्च नहीं होएगा तो वो क्या दिखाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। ये देखो स्टोमेटा मैंने आपको बताया था, ये अपनी अगर ओपनिंग, ये देखो जो गार्ड सेल से दिखाए थे, अगर ये अपनी ओपनिंग क्लोज कर दे तो क्या होएगा, उसको मतलब कि पूरी उसकी ज़रूरत हो चुकी है पानी वगैरह की। अगर ये अपनी ओपनिंग क्या कर दे, बंद, ये खोल दे, ये देखो जैसे खोल दी तो क्या होएगा, इनको पानी वगैरह की ज़रूरत होती है। सेक्शन ऑफ लीव, ये देखो ये रहा गार्ड सेल जो मैंने स्टोमेटा आपको बताया था, बोजो एज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। He wants to know whether these leaves also carried out photosynthesis। तो ये अपने कल, मतलब कि कल मैं जो आपको पार्ट कराऊंगा पार्ट 2 अपने उसमें पढ़ेंगे। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक्स गाइज।